Welcome, students. Now, I am going to uh, prove theorem 8.6, class 9 math, theorem 8.6. That was remaining. The theorem is the diagonal of a parallelogram bisect each other. देखिए इसमें दिया है पैरेललोग्राम ABCD और उसके डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, ऐसा प्रूव करना है. मैंने लिखा है गिवन में ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O. O पर इंटरसेक्ट कर रहा है. अब इसको प्रूव करना है कि वो मिड पॉइंट है, यानी AC और BD का बाइसेक्ट कर रहा है. तो बाइसेक्ट करेगा तो क्या होगा, OA इक्वल टू OC हो जाएगा, OB इक्वल टू OD हो जाएगा. ऐसा हमको लाना है. तो इसमें वो लिख दिया इंटरसेक्शन पॉइंट को और इंटरएंगल AOB और COD. ध्यान दीजिएगा, AOB और COD करस्पॉन्डिंग में लेके जा रहा हूँ. ये आपको रिमाइंड करता रहता हूँ. देखिए AOB ए से शुरू किया ना था, फिर A का अपोजिट COD, लास्ट में B के अपोजिट D हो जाएगा. तो इस तरह करस्पॉन्डिंग आप लिखने की हैबिट बना दीजिए. तो अब जो भी वो जो लिखा जाएगा ना ABCD, उसमें सभी एंगल और साइड करस्पॉन्डिंग दिखेगा रिटन में भी. तो अब आगे देखिए, आगे इसमें हम कांग्रुएंट करने जा रहे हैं. तो कैसे कांग्रुएंट करेंगे, ध्यान से देखिए. ये जो एंगल है यहाँ पर और ये एंगल है, जब ये क्या दिया है पैरेललोग्राम अल्टरनेट होगा. उसी तरह से ये दूसरा एंगल, ध्यान दीजिए, ये दूसरा एंगल और इसका ये दूसरा एंगल, ये दोनों अल्टरनेट दिख रहा है हमको. पैरेललोग्राम का अल्टरनेट एंगल है, इक्वल होंगे. और ये भी दिख रहा है आपको कि ये साइड इसके इक्वल होगा, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम है. इस तरह एंगल साइड एंगल हमको दिख रहा है कि कांग्रुएंट कर सकते हैं हम, इसलिए हमने इसको चूज किया. लिखते हैं एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD बाई AIA प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. AIA ऑफ पैरेललोग्राम लिख देंगे तो और क्लियर हो जाएगा. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है. ठीक, अब साइड लिखिए ताकि एंगल साइड एंगल आपको दिखाई दे. AB इक्वल टू क्या होगा, AB इक्वल टू CD होगा. AB इक्वल टू CD क्या होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है. ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि AB इक्वल टू CD हो गया और ये एंगल, दूसरा वाला एंगल OAB जब आप ले चुके हैं तो OBA लीजिए. एंगल OBA इक्वल टू ODC. ये क्या है, ये है AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है. तो एंगल साइड एंगल से कांग्रुएंट हो गया. देयरफॉर ट्रायंगल AOB कांग्रुएंट ट्रायंगल COD बाई एंगल साइड एंगल. जब कांग्रुएंट हो गया तो आप लिख सकते हो OA इक्वल टू, ये देखिए OA इक्वल टू OC. क्यों लिखोगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड है. Therefore OA इक्वल टू OC एंड यहाँ पर देखिए OB इक्वल टू OD. ये OB इक्वल टू OD, ये सिम्प्लिसिटी दिख रहा है. यहाँ सिम्प्लिसिटी
और यहाँ भी सिम्प्लिसिटी हो जाएगा। इस तरह से ये कांग्रुएंट हो गया, ये कांग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू सॉरी कांग्रुएंट से करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गए। ओ ए इक्वल टू ओ सी हो गया, ओ बी इक्वल टू ओ डी हो गया, जैसा कि आपको लाइन खींच के इसमें दिखा रहे हैं। तो यही प्रूव करना था कि बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर हैंस लिख दीजिए, हैंस डायगोनल AC बाइसेक्ट BD, यही प्रूव करना था आपको। प्रूव डायगोनल AC बाइसेक्ट BD, ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। वेलकम स्टूडेंट्स, नाउ सी फॉर द नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 8.7. 8.7 is there. Class 9th math. Theorem 8.7 is given here. If the diagonal of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. ये दिया है आपको, एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल O पर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये पैरेललोग्राम होगा। देखिए इसी का कन्वर्स, जो पहला था ना उसी का कन्वर्स है। उसमें दिया था कि ये पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, इसके पहले प्रूव किए हैं 8.6 में। 8.7 में उसी कन्वर्स, ऐसे ही कन्वर्स होते गए हैं आप पिछले मतलब कि थ्योरम्स में भी। तो इसमें दे दिया कि बाइसेक्ट कर रहा है तो पैरेललोग्राम, उसमें पैरेललोग्राम था तो बाइसेक्ट प्रूव किया था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसमें कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डायगोनल ऑलरेडी दिया है। अब प्रूफ में जाएंगे। इसी तरह इसमें भी AO, B और COD को काम करेंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AOB and okay students, now see how to congruate the two triangle AOB and COD. OA is equal to OC, that is given. OB, angle AOB is equal to angle CO. AOB is equal to COD. VOA, vertically opposite angles. OB, side OB is equal to side OD. That is also given. Therefore, triangle AOB congruent triangle COD by SAS criterion कांग्रुएंट हो गया AOB COD के SS से। जब कांग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल OAB, एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCB, OAB, OCD, ये इक्वल होंगे। सिम्प्लिसिटी, जब ये इक्वल हो जाएंगे और अल्टरनेट हैं तो ये पैरेलल हो जाएगा। AB पैरेलल CB, alternate interior angles are equal. Alternate interior angles are equal. ये इक्वल है इसलिए ये पैरेलल हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी लिख देंगे BC पैरेलल DA, BC पैरेलल AD, ये भी हो जाएगा। अपोजिट साइड पैरेलल हो गया तो ये पैरेललोग्राम प्रूव करना है। हाँ,
ABCD is a parallelogram. Proved. ये प्रूफ हो गया, ABCD पैरेललोग्राम होगा। ये 7th थ्योरम स्टूडेंट्स। और डियर स्टूडेंट्स, you have seen that all of your book theorem, theorem 8.1 to 8.7 has been proved, and I think some important examples should be done also, and 2 or 3 side book questions should be done. So I will mention these questions also. See, one example is there from example is given 4. Example 4. Solution is already given, but the given solution you should do yourself, not only read and find that it is over. Examples में स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं और आपको अपनी आइडिया से इसको प्रूव करना चाहिए, अपने से करना चाहिए, इससे आपको याद रहेगा। बुक का पढ़ के जाएंगे तो आपका कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं इसको एग्जाम्पल को लिखता हूँ और प्रूफ करता हूँ। 2 एग्जाम्पल मुझे इम्पोर्टेंट लगता है क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं, आपके एनुअल एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सोचता हूँ अभी आपको इसी समय बता दूँ, जिससे आप ध्यान दे देंगे और इसको क्लियर कर लेंगे। अब इसको बना रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ से एग्जाम्पल 4। 2 parallel lines and L and M are intersected by transversal E, so that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angle form a rectangle. We have to prove that. ये हमको प्रूव करना है। ये 2 पैरेलल लाइन L और M है, इनके बाइसेक्टर्स से ABCD बाइसेक्टर्स जो एंगल 1, 2, 3, 4 है, वो एक रेक्टेंगल, एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। ABCD प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल होगा, ऐसा मैंने लिख दिया है। प्रूफ आप देखिए कैसे हो रहा है रेक्टेंगल। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। ये लीनियर पेयर होगा 1 और 2। तो इसके बाइसेक्टर्स जो हैं हाफ एंगल, देयरफॉर हाफ एंगल 1 प्लस हाफ एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली हाफ एंगल 3 प्लस हाफ एंगल 4 हाफ एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। अब ये एंगल, ये 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया कि हाफ यानी अंदर वाला ये 90 हो गया। अब हमको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए अपोजिट टू 90 हो गए, इसके बाइसेक्टर्स ये 90 दिख रहा है। ये पैरेलल लाइन है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। वैसे भी कोई जरूरी नहीं है, ये 90 अपोजिट हो गए हैं। अब इन दोनों को भी 90 कैसे करेंगे, इसको देखिए। ये 3 एंगल 180 में से ये दोनों है, 90 होगा